नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य महिला आयोग की सदस्य उषा रानी ने जनपद भदोई में एक दिवसीय दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लिया। जिसके उपरांत सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष पाठक ने उन्होंने जनपद के स्वास्थ्य विभाग और स्वच्छता मिशन की पोल खोल दी और यहाँ की व्यवस्थाओं से 100% असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक स्वयं बिना मास्क के घूमते नजर आए। जनपद भदोई के विकास खंड ज्ञानपुर अंतर्गत गेस्ट हाउस में, जहां की आज हमारे बीच एक दिवसीय दौरे पे आई हैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य उषा रानी जी, और इन्होंने जनपद में 5 CSC का दौरा भी किया और वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने क्या देखा वहां पे और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और अभी इनके दृष्टिगत से क्या लगता है कि किस तरह के और सुधार होने चाहिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए चैनल से। आज आपने 5 CSC का दौरा किया जनपद में, आपने कैसी व्यवस्थाएं देखी और आपको क्या लगता है अभी किस तरह के और सुधार होने चाहिए स्वास्थ्य विभाग में? जनपद भदोई में स्वास्थ्य विभाग में बहुत ही गंदगी पाई गई। कोई भी अस्पताल CSC सफाई के मामले में जीरो था। यहाँ पे अधीक्षक अब खुद भी अनुशासनहीन रहे, अप्रैल नहीं पहने हुए थे, मास्क नहीं लगा हुआ था। और यहाँ के तो अधीक्षक तुरंत ही आए और बिना मास्क और उसके थे खड़े हुए, और कहीं भी बाथरूम इतने गंदे, जबकि हमारे प्रधानमंत्री का विशेष वो है कि स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया जाए। कोविड टाइम में मरीज बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सब आपस में चिपक के, वहाँ पे कोई भी जागरूकता के भी कहीं भी नामो निशान नहीं था कि किसी को ये पता हो कि हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना है, हमें स्वयं मास्क लगाना है। हम निर्देश दे के आए हैं कि आप अपने अस्पताल में जो भी मास्क लगा के नहीं आ रहा है, आप उसको मास्क प्रोवाइड करिए और सफाई का विशेष ध्यान दीजिए। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मैडम का कहना है कि जो CSC में गई, वहाँ पे दौरा किया, उस दौरान ना तो किसी के चेहरे पे मास्क था, यहाँ तक कि CSC सुरियाओं में बहुत बड़ी लापरवाही दिख रही है कि वहाँ के जो मुख्य अधीक्षक जी उन्होंने भी अपने चेहरे पे मास्क नहीं लगाया था। और जैसा कि आपको बता दें कि भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका स्वास्थ्य को लेकर, स्वच्छता को लेकर सदैव से ही बहुत ही सराहनीय पहल रहा है। प्रदेश सरकार भी स्वास्थ्य को लेकर सदैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जायजा ले रही है जिलों में, लेकिन यहाँ पे जिस स्तर की कमियां मैडम के मुंह से सुनने को मिल रहा है, वास्तव में वो बिल्कुल ही शर्मिंदा करने वाला है। और जनपद स्तर में वास्तव में सुधार होना चाहिए। जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो प्रत्येक लोगों के पास पहुंचना चाहिए। मैम, यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि भदोई में बहुत से ऐसे लोगों ने जो धन पशु थे, उसके बाद और भी कई लोगों ने यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसे का डोनेट किया। तो आपको क्या लग रहा है कि वो पैसा सही दिशा में जा रहा है या नहीं, उसका उपयोग हो रहा है या नहीं? मैंने तो सिर्फ शुरुआत में देखा है कि गैस प्लांट लग रहा था, वो भी ऑक्सीजन का था, और वो वहाँ पे जो है सरकारी से वो बता रहे थे कि हमको वहाँ पे आया है ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। अब मुझे तो संज्ञान में अभी आपने दिया है कि धन पशु लोग दे रहे हैं, मैं आपको पूरा समझूँ, मैं उनसे पूरी समस्या भदोई जनपद की जो समस्याएं मुझे दिखी हॉस्पिटल से लेकर और रास्ते तक, मैं सब पे विषय में बात करूंगी और ये स्थानीय सांसद से भी बात करके, और मैं यहाँ की समस्याओं का निदान कराने की पूरी कोशिश। मैं जनपद वासियों को आप क्या निर्देश देना चाहती हैं और तीसरी लहर के बारे में आप क्या बताना चाहती हैं? सरकार की क्या योजनाएं हैं तीसरी लहर को लेकर? तीसरी लहर को लेकर सरकार की ये योजना है कि आप मास्क पूरे टाइम लगाए रखें, बाहर जाएं और हाथ धुलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ये एकदम निश्चिंत मत होइए कि हम बहुत इस समय फ्री हो चुके हैं, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर बहुत ज़्यादा है और सरकार ने हर अस्पताल में एक कक्ष बनवाया है 30-30 बेड का, कि जब भी कोई और ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी हमारे जनता को ना हो पाए। वो सरकार के दिशानुसार काम भी हो रहा है। यही हम कहेंगे कि हम लोग अपनी सुरक्षा स्वयं भी करें और जागरूकता अभियान हम लोग चला भी रहे हैं। अभी गांव जा के ये बताया जा रहा है कि आप अभी निश्चिंत मत होइए और अब किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। उससे निपटने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की
राज्य महिला आयोग की सदस्य उषा रानी जी, जिन्होंने बताया कि सरकार बहुत सारे कार्य कर रही है और स्वास्थ्य के मद को लेकर बहुत सारे पैसे भी खर्च किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में काम चल रहा है तो सिर्फ कागजों पे दिखाया जा रहा है, वो जमीनी स्तर पे उतरता नहीं दिख रहा है। वास्तव में कोरोना के दूसरी लहर में लोगों ने ऑक्सीजन के लिए अपनी सांसें कई लोगों की रुक गई, कितने फिर भी स्वास्थ्य महकमा इतना बेपरवाह होकर काम कर रहा है कि आज यहाँ पे आयोग की सदस्य हैं उषा रानी जी, वो यहाँ से बिल्कुल नाखुश होकर और असंतुष्ट होकर जा रही हैं। अब आगे ये देखना है कि इनके असंतुष्ट होने का कितना प्रभाव जनपद भदोही पर दिखेगा और जनपद भदोही में स्वास्थ्य सुविधाओं को कितना ऊंचाइयों तक ले जाए। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।